नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पैसे बचाने और उसे बढ़ाने के 8 प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल आदतों को हमेशा के लिए बदलने के लिए? ये सवाल तो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? सैलरी अकाउंट में आती तो है, पर ऐसे गायब होती है जैसे उसे पंख लग गए हों। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। और इसी को कहते हैं गायब होते पैसों की समस्या। ऐसा लगता है जैसे ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है ना? पर आज हम इसी चक्कर को तोड़ने का तरीका जानेंगे। देखिए, कमाते तो बहुत लोग हैं, पर बचा बहुत कम पाते हैं। ये कहानी तो घर घर की है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता। और अच्छी बात पता है क्या है? इसका सल्यूशन, इसका समाधान पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। तो ठीक है, सल्यूशन की तरफ पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले ये समझना कि अपना पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए जासूस बन जाते हैं। करना बस इतना है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपना हर छोटा बड़ा खर्चा नोट कीजिए। एक कप कॉफी हो, कोई स्नैक हो या कोई सब्सक्रिप्शन, सब कुछ। और फिर हफ्ते के आखिर में बस आराम से बैठकर देखिए कि इसमें से कौन सा खर्चा सच में जरूरत थी और कौन सा बस एक चाहत। और इसके लिए कोई फैंसी चीज नहीं चाहिए। कोई भी एक्सपेंस ट्रैकर ऐप यूज कर सकते हैं या फिर एक सिंपल सी नोटबुक भी चलेगी। देखिए, तरीका क्या है वो जरूरी नहीं है, जरूरी है अपने खर्चों पर नजर रखना। अच्छा, तो अब जब ये पता चल गया है कि पैसा जा कहाँ रहा है, तो अब बारी है कुछ नियम बनाने की, मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, ताकि पैसों को सही दिशा दी जा सके। इसमें एक बहुत ही मशहूर नियम काम आता है, 50-30-20 रूल। मतलब अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया, खाना, बिल्स। 30% अपनी चाहतों पर, जैसे शॉपिंग या कहीं घूमना फिरना। और सबसे जरूरी 20% हिस्सा सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक बैलेंस फाइनेंशियल लाइफ की चाबी है, सच में। अब एक और कमाल की आदत, कुछ भी खरीदने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में एक जरूरत है या बस अभी-अभी मन में आई एक इच्छा? यकीन मानिए, ये एक सवाल आपको बहुत सारे फालतू खर्चों से बचा सकता है। और अगर तब भी कंफ्यूजन हो, तो 24 घंटे का नियम अपनाइए। मतलब कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे रुक जाइए। अगर 24 घंटे बाद भी वो चीज उतनी ही जरूरी लगे, तो ही खरीदिए। आप देखेंगे कि ज्यादातर बार वो इच्छा या तो खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, और आपके पैसे बच जाएंगे। चलिए अब आते हैं एक स्मार्ट तरीके पर, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना। सीखते हैं कि कैसे बिना ज्यादा मेहनत किए पैसे बचाए जा सकते हैं। एक काम जरूर करें, अपने सारे मंथली सब्सक्रिप्शंस की लिस्ट बनाइए, जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, गेम पासेस या कोई और ऐप। ये छोटे छोटे खर्चे कब मिलकर एक बड़ी रकम बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। एक अंदाजा लगाइए, अगर सिर्फ 3 ऐसे सब्सक्रिप्शंस जिनकी कीमत 300 रुपये महीना है, उन्हें कैंसिल कर दिया जाए, तो साल के लगभग 10,800 रुपये बचते हैं। सोचिए छोटी छोटी बचत का कितना बड़ा असर हो सकता है। और यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। लेकिन हमें इसका उल्टा करना है। पहले सेव करना है, फिर जो बचे उसे खर्च करना है। मतलब सैलरी आते ही सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का हिस्सा सबसे पहले अलग निकाल दो। ये सबसे पावरफुल फाइनेंशियल आदतों में से एक है। ओके, तो पैसा बचाना तो सीख लिया, ये बहुत अच्छी बात है। पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, मतलब सेविंग से एक कदम आगे बढ़कर। और देखिए, इन्वेस्टमेंट का नाम सुनकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुरुआत करने के लिए बहुत सारे आसान ऑप्शन हैं, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD या फिर डिजिटल गोल्ड। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर महीने 500 रुपए जैसी छोटी सी रकम से भी एक बड़ी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन सब से बढ़कर जो सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है, वो है खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। नई स्किल्स सीखना, जैसे डिजिटल स्किल्स हो गए, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, या फिर अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, ये सब आपकी कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। याद रखिए, खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे अच्छा रिटर्न देता है। तो हमने इतनी सारी टिप्स की बात की, पर इन सब का जो निचोड़ है, जो असली सीक्रेट है, वो है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। यही असल में कामयाबी की चाबी है।
देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। ये तो एक आदत है जो रोज रोज छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से बनती है। आज बस एक छोटी सी बचत से शुरुआत करके देखिए और फिर देखिए कि वक्त के साथ ये कैसे एक बड़ी रकम में बदल जाती है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, जिसका खुद पर कंट्रोल है उसका अपनी पूरी जिंदगी पर कंट्रोल है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो सेल्फ कंट्रोल का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब सवाल ये है कि आज पहला छोटा कदम क्या होगा? क्या वो अपने खर्चों को एक डायरी में लिखना होगा या फिर 500 रुपए की पहली SIP शुरू करना? जो भी हो, बस आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि हर बड़ी मंजिल का सफर हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।